आज हम रीजनिंग में डायरेक्शन टॉपिक करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन टॉपिक काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्शन टॉपिक से आते हैं, ठीक है। जितने भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं उन सभी में, तो सबसे पहले डायरेक्शन टॉपिक देखते हैं क्या होता है। डायरेक्शन टॉपिक समझने से पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई कौन सी डायरेक्शन कहाँ होती है, तो उन सभी डायरेक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले डायरेक्शन देख लेते हैं कितनी टाइप की होती हैं। तो ये मैप है, इसमें डायरेक्शन में क्या है कि भाई ऊपर तो होती है नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन और इधर वेस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्मली हम यही 4 डायरेक्शन पढ़ते हैं, लेकिन डायरेक्शन जो चैप्टर है अगर डीप में क्वेश्चन आ जाए तो हमें 4 डायरेक्शन और देखनी पड़ेंगी, ठीक है। वो 4 डायरेक्शन कौन सी देखेंगे, इन्हीं चारों डायरेक्शंस के बीच वाली जो डायरेक्शन बनती हैं वो डायरेक्शन हमें नोट करनी है। तो अगर हम बात करें नॉर्थ और ईस्ट के बीच की बात करें, अगर भाई मान लो बंदा मूव कर रहा है, अगर वो कह दे आपको कि भाई नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में मूव कर रहा है, तो आप उस डायरेक्शन का नाम क्या रखोगे, तो उस डायरेक्शन का हम नाम रख लेंगे नॉर्थ ईस्ट। बोलेंगे क्या, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब जनरली हम नेमिंग जो ऊपर और नीचे वाले जो 2 पोल हैं, ठीक है, जैसे अपनी अर्थ के 2 पोल होते हैं वैसे ही नॉर्थ साउथ पोल, तो नॉर्थ और साउथ पोल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। नेमिंग क्या करेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर हम बात करें यहाँ की ईस्ट और साउथ के बीच वाली डायरेक्शन की, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसमें अभी जैसे बताया पोल लेने हैं, तो पोल कौन सा है, साउथ, तो इस डायरेक्शन का नाम क्या कर देंगे, SE, यानी कि साउथ ऑफ ईस्ट। इसके बाद इधर आते हैं, इधर डायरेक्शन कौन सी है, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन दोनों के बीच में पोल कौन सा है, साउथ वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, SW, यानी कि साउथ ऑफ वेस्ट। अब लास्ट वन अपना किन किन के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो नेमिंग क्या हो जाएगी, NW, यानी कि नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब तो डायरेक्शन टोटल कितनी होगी, अब कई बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, टोटल डायरेक्शन 8 होगी। कई बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई सर अगर ये बीच में ही लेना है, या फिर इधर भी हो सकता है या भी इधर भी हो सकता है। मान लो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ये अपने पास डायरेक्शन होगी कौन सी, ईस्ट। अब अभी जैसे मैंने डायरेक्शन का नाम बताया क्या, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब अगर वो हम जब डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम, तो डायग्राम में कई बार हम क्या कर देते हैं, इधर मूव करवा दिया, या फिर उसने डायग्राम पहले ही बना के दे रखा है, तो अगर वो इधर या इधर मूव करवाएगा, तो ये जो 2 डायरेक्शन और आ रही हैं इनका नेमिंग क्या होगा, तो इनकी नेमिंग भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, नेम क्या है इनका भी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इनको भी क्या नाम दे देंगे हम, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब डायरेक्शन की नॉलेज होने के बाद हम आगे देखेंगे कि भाई कैसे हमें, अब वो हमें हर एक क्वेश्चन में क्या कहेगा कि भाई अपने राइट साइड में मुड़ो, अपने लेफ्ट साइड में मूव करो, या फिर ऐसे बोलेगा 10 मीटर साउथ, 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर राइट हैंड साइड, 10 मीटर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करना है। तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए देख लेते हैं अभी कि भाई आप बार बार कंफ्यूज ना हो कि भाई हम लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, किधर मुड़ना है। ये नॉर्थ, साउथ, इधर ईस्ट, इधर अपना हो गया वेस्ट। अब मान लो आप इस पॉइंट पे खड़े हो, वो आपको बोले कि भाई आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करो, हम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव कर गए। अब वो बोलेगा आप राइट साइड में मूव, राइट साइड टर्न कर जाओ, ठीक है। राइट साइड में टर्न करने का मतलब, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो राइट टर्न का मतलब क्या हुआ, हम किस तरफ मुड़ जाएंगे अपना, अब जो हमारा नॉर्मली राइट होगा वही नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जब मूव करेंगे तो वही राइट क्या होगा, जो वो क्वेश्चन वाला
पर्सन मूव कर रहा है उसका, यानी कि राइट साइड इधर मूव कर जाएंगे। यानी कि हमें हर बार 90 डिग्री मूव करना है, ये बात नोट करना। वो बार बार क्वेश्चन में देगा नहीं कि भाई 90 डिग्री टर्न करो, तो हमें ये बात क्या रखनी है, याद रखनी है कि भाई जब भी हम मूव करेंगे या फिर लेफ्ट और राइट टर्न लेंगे तो हमें कितना डिग्री पे टर्न करना है, 90 डिग्री पे। अगर वो कोई और एंगल होगा तो वो हमें क्या कहेगा, हमें बता देगा कि भाई मेंशन कर देगा कि भाई 135 डिग्री, 45 डिग्री। वो आगे हम फर्दर टाइप्स में देखेंगे कि भाई कितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनमें उसके अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन जब भी अगर नॉर्मली बात करें तो कितना डिग्री का टर्न लेना है, हमेशा 90 डिग्री का। ठीक है, अब इस डायरेक्शन की तरफ तो क्या है, ये टर्न करना इजी है कि भी हमें पता है जो हमारा राइट और लेफ्ट है वही क्या है, नॉर्थ की तरफ मूव करते टाइम उस बंदे का लेफ्ट और राइट होगा। लेकिन अगर हम मूव करें, अगर वो आपसे बोल देता है यहीं पे कि भाई आपको इस साइड में जाना है और अब क्या करना है, राइट टर्न करना है, तो राइट टर्न यहाँ भी क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। यहाँ भी आप क्या कह देते हैं कि भाई ये क्या हो गया, राइट टर्न हो गया। अब आपको कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, कंफ्यूजन होगा साउथ डायरेक्शन में मूव करते टाइम और वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते टाइम, कि भाई उस टाइम क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है कि भाई घड़ी पता है, घड़ी में जो सेकंड की सुई होती है वो क्या कैसे मूव करती है, जैसे घड़ी की सुई मूव करती है उसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। जैसे अगर घड़ी की सुई की उल्टी डायरेक्शन में हम मूव करना स्टार्ट करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी वो हमें बोले कि भाई राइट साइड टर्न करो, ठीक है, जब भी क्या बोले राइट साइड टर्न करो, तो हम किस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब, अब क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, अब उसने बोला नॉर्थ की तरफ जाओ, नॉर्थ से एक पॉइंट पे आके आप क्या कर दो, राइट टर्न कर दो। राइट टर्न करने का मतलब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूव कर देंगे। ठीक है, अगर जैसे ही राइट बोले तो ये पॉइंट नोट कर लेंगे। अगर क्या बोले राइट टर्न बोले यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भी कितना 90 डिग्री। ठीक है, अगर राइट टर्न बोल रहा है तो कितना घूम जाएंगे हम, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में कितना 90 डिग्री। अगर वो बोल दे हमें क्या कि भाई लेफ्ट टर्न, अगर लेफ्ट टर्न बोल देगा तो हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज, और वो भी कितना 90 डिग्री। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गया होगा कि भाई क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसी में, एंटी क्लॉकवाइज जिससे उल्टा। तो अब हमें वो क्वेश्चन दे देता कि भाई आप साउथ डायरेक्शन में मूव करो 10 मीटर। अब क्या कर दो, अब अगर वो बोल दे कि भाई राइट टर्न करो, तो अगर आप खुद को यहाँ अज्यूम करते कि भाई मैं इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, खुद को उस पर्सन की जगह पे लेके रखते, तो क्या हो जाता, थोड़ा टाइम लगेगा। अब उसी टाइम को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसने बोला राइट टर्न, राइट टर्न का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉक इधर से घूम के ऐसे आती, यानी कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, इस तरफ मूव करना है। तो हमें पता है कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, यानी कि ये वाला टर्न क्या हो जाएगा हमारा राइट टर्न। तो राइट और लेफ्ट टर्न की कंफ्यूजन दूर होगी। एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, उनसे कंफ्यूजन और दूर हो जाएगी। तो लेफ्ट और राइट जो डायरेक्शन में मूव करने का कंफ्यूजन है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे तो जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने मूव करना बताया, उससे जो आपका लेफ्ट और राइट टर्न करने का मतलब जो कंफ्यूजन होता है वो क्या हो गया होगा, दूर हो गया होगा। लेकिन फिर भी क्या कर लेते हैं, एक बार हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से उसको थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, रोहन स्टार्ट मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि कोई रोहन नाम का लड़का है, ये मान लो यहाँ पे था रोहन, ये क्या कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ। ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, तो ये मान लो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस ही टेक लेफ्ट टर्न। अब ये कौन सा टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न हम कैसे पता लगाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ, तो ये वाला टर्न क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट टर्न हो गया। एंड आफ्टर दैट 2 राइट टर्न, उसके बाद कितने टर्न ले रहा है वो, 2 राइट टर्न ले रहा है। राइट टर्न के लिए हमें क्या, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ, क्लॉक ऐसे मूव करती है तो क्लॉकवाइज यानी कि ऊपर की तरफ राइट टर्न हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा 2 राइट टर्न लेने थे, हमने 1 राइट टर्न तो ले लिया, अब क्या लेना है, 1 राइट टर्न और लेना है। राइट टर्न के लिए दोबारा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी इस तरफ, तो इस तरफ जाएंगे। तो अब उसके बाद लास्ट में उसने कुछ और बात कह रखी है, टर्न आफ्टर मूविंग 10 मीटर। ठीक है, ही टेक ईच टर्न, यानी कि हर एक टर्न वो कितने के बाद ले रहा है, 10 मीटर के बाद। तो 10 मीटर, ये वाला भी 10 मीटर।
यानी कि उसकी पोजीशन कहाँ पे हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे। तो हमें उसकी लास्ट में बतानी है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। तो फेस यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्शन देखनी होती है, कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी एक बार ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है रोहन स्टार्ट मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब दोबारा वही रोहन है अपना, ये मान लो रोहन है। ठीक है, अब रोहन स्टार्ट मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। ईस्ट किस तरफ होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, कितनी दूर चल के उसने टर्न लिया, 100 मीटर चल के। ही टेक लेफ्ट टर्न, उसने कौन सा टर्न लिया है, लेफ्ट टर्न लिया है। ठीक है, लेफ्ट के लिए हमें पता है कौन सी डायरेक्शन की तरफ मूव करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, तो उधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट टर्न हो जाएगा अपना। अब लास्ट में बोल रहा है लेफ्ट टर्न एंड आफ्टर दैट 2 लेफ्ट टर्न एंड देन ए राइट टर्न 50 मीटर ईच टर्न, यानी कि ये टर्न कितने का था, 50 मीटर का। इसके बाद दोबारा से कौन सा टर्न लिया उसने, लेफ्ट टर्न लिया है। लेफ्ट यानी कि दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इधर हो जाएगा अपना। ये थोड़ा सा बीच में बना लेना क्योंकि नीचे अपना क्या है, 100 है, तो 100 से छोटा ही होना चाहिए 50। ठीक है, अब उसके बाद एक लेफ्ट टर्न तो ले लिया, इसके बाद दोबारा कौन, एक और क्या लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न दोबारा किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे, यानी कि नीचे। ठीक है, तो नीचे की तरफ कितना चला जाएगा अपना, इधर पहुंच जाएंगे दोबारा से 50 पे। इसके बाद कह रहा है एंड देन ए राइट टर्न, उसके बाद कौन सा टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है। राइट टर्न किस तरफ लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे, तो क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, यानी कि टर्न किधर करना है, इधर करना है। इधर करेंगे तो कितना कितना मूव कर रहे हैं, 50 मीटर इधर टर्न करना है। तो 50 मीटर यानी कि वो कहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट ही रीच्ड एट हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वो कहाँ पे आ गया, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ गया। अगर वो हमसे पूछ क्या रहा था, ये थोड़ी ना पूछ रहा था कि भाई वो कहाँ पे पहुँच गया, वो पूछ रहा था किस डायरेक्शन की तरफ वो फेस कर रहा है। ठीक है, या फिर किस डायरेक्शन की तरफ वो मूव कर रहा है। तो डायरेक्शन कौन सी है जिस तरफ वो मूव कर रहा है, ये वाली डायरेक्शन है। ठीक है, क्योंकि राइट टर्न के बाद इधर मूव करना स्टार्ट किया, तो मूव कौन सी डायरेक्शन में करना है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट डायरेक्शन। ही इज मूविंग इन वेस्ट डायरेक्शन। अब जो ये डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो डायग्राम बना के हम सोल्व करते हैं, एक टाइप आगे आएगी उसमें डायग्राम बनाना अपने लिए कंपलसरी होगा। लेकिन जब भी तुमसे क्या पूछे, सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है, ठीक है, और सिर्फ क्या दे रखे हो, लेफ्ट और राइट टर्न अपने को मूव करने को बोले, तो हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, डायग्राम नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या है अपने पास, एक ट्रिक। तो वो ट्रिक क्या है, सुनो ध्यान से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डायरेक्शन लिखनी है। ठीक है, अपनी डायरेक्शन किस तरफ जा रहा था, वो ईस्ट में, हम क्या लिख लेंगे, ईस्ट डायरेक्शन। इसके बाद क्या लिखना है, जो भी वो टर्न करे, लेफ्ट करे तो एल लिख दो, राइट टर्न करे तो आर लिख दो। ठीक है, आफ्टर मूविंग 100 डिस्टेंस ही टेक लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट लिया उसने पहले। उसके बाद 2 राइट टर्न लिए, 2 लेफ्ट लिए, सॉरी, ठीक है, 2 लेफ्ट टर्न, यानी कि 3 बार लेफ्ट ले चुका है। उसके बाद क्या ले रहा है, वो एक राइट टर्न ले रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक जब भी क्या होगा, एक आर हो और तुम्हारे पास एक एल हो, तो ये दोनों क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार लेफ्ट मूव किया, एक बार राइट मूव किया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल, यानी कि इधर क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। अपने पास अब क्या आ गया, 2 लेफ्ट टर्न आ गए हैं। ठीक है, 2 लेफ्ट टर्न आ गए। अब हर एक टर्न हम कितने पे ले रहे हैं, 90 डिग्री पे, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कितने पे ले रहे हैं, 90 पे। ठीक है, तो 2 लेफ्ट टर्न लेने अपने को। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से कहाँ गए हम, 100 गए। अब यहाँ से सीधे क्या ले लो तुम, 2 लेफ्ट टर्न ले लो। 2 लेफ्ट टर्न ले लोगे तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी अपने पास, ये वाली, यानी कि डायरेक्शन हम इसी तरफ मूव कर रहे हैं। आंसर भी किसी तरफ मूव करने का आया, इसी तरफ मूव करने का आया, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन। तो एक बार दोबारा सुन लो, जो अपनी ट्रिक है वो क्या है कि भाई जब भी हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो मूव करते टाइम अगर हमें क्या बोले, सिर्फ हमसे क्या पूछ रहा हो,
कौन सी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो या फिर कौन सी डायरेक्शन को आप फेस कर रहे हो। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, एक बार एल लिख देंगे, लेफ्ट टर्न करेगा तो एल लिख देंगे, राइट टर्न करेगा तो आर लिख देंगे, ठीक है। और सबसे पहले क्या मेंशन कर देंगे कि भाई किस डायरेक्शन की तरफ उसने मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो डायरेक्शन लिखने के बाद ये कर लेंगे। जो लास्ट में बचेगा, जैसे 2L बचे, हम क्या कर लेंगे 2L। अब जो ये 90 डिग्री वाला मैं बताना चाह रहा था, ठीक है, एक बार ये दोबारा ध्यान से सुन लो, फिर ये भी नहीं करना पड़ेगा हमें, मतलब टर्न लेने नहीं पड़ेंगे, डायग्राम बनाना ही नहीं पड़ेगा अगर ये ध्यान से सुन लोगे तो। अब देखो हमें पता है 90 डिग्री पे एक टर्न होता है, 2 लेफ्ट टर्न लिए, 2 लेफ्ट का मतलब 90 + 90 कितना हो गया 180, यानी कि हमें 180 डिग्री पे मूव करना है, ठीक है। 180 डिग्री पे क्या कर देंगे, मूव करवा देंगे। यहाँ पे था तो 180 डिग्री पीछे की तरफ आया, तो यानी कि कौन सी डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। अब इसी पे अपनी जो ट्रिक है उसी पे हम क्या कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो इसी में मैं क्वेश्चन में स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ, उसी को आप ट्राई करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अपने पास स्टार्टिंग में लेफ्ट था तो यहाँ पे अब क्या ले लेते हैं, राइट टर्न ले लेते हैं। आगे कह रहा है 2 लेफ्ट टर्न, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 3 लेफ्ट कर दिया मान लो, ठीक है। आगे कर दिया मैंने मान लो 2 राइट टर्न, देन 2 राइट टर्न। तो अब क्वेश्चन सोल्व करके देखो, एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ। वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई कर लो, ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ। तो चलो करते हैं। अभी मैंने बताया कि भाई सबसे पहले क्या लिखनी है, डायरेक्शन लिखनी है। डायरेक्शन ईस्ट थी, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट और राइट लिखना है। लेफ्ट सबसे पहले क्या किया, ही टेक राइट टर्न, तो सबसे पहले राइट टर्न लिया तो राइट लिख देंगे। आफ्टर दैट 3 लेफ्ट, 3 बार क्या लिखना है, लेफ्ट। देन 2 राइट टर्न, ठीक है। अब कैंसिल कर देते हैं, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, यानी कि सभी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यानी कि अभी भी वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करता मिलेगा हमें, जो डायरेक्शन अपने पास बच गई है। बची हुई डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट डायरेक्शन। तो आंसर कितना आ जाएगा। तो यानी कि हमें क्या नहीं करना, इस झंझट में पढ़ना ही नहीं है। किस झंझट में, जो हम डायग्राम बना के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, उस झंझट में हमें पढ़ना ही नहीं है। सीधा क्या करना है, सिर्फ राइट और लेफ्ट लिखना है, ठीक है। अगर कुछ 2 बार बचे तो 2 लेफ्ट का मतलब कितना 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री पे पीछे की तरफ मूव करवा देंगे, ठीक है। 180 यानी कि इधर था तो इधर आ गया। अपने इस क्वेश्चन में हमें क्या नहीं करना, सारे कैंसिल हो गए, सारे कैंसिल हो जाए तो 2 अपनी गिवन डायरेक्शन होती है, वही क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। अभी हम काफ़ी देर हो गई ईस्ट पे ही, अब की बार हम ले लेते हैं अपना वेस्ट पे, ठीक है। अब टर्न और बढ़ा दें। टर्न मान लो मैं यहाँ पे कितने कर दिए, 3 राइट टर्न कर दिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिए 5 लेफ्ट टर्न कर दिए, ठीक है। तो टर्न ज़्यादा बढ़ गए। अब देखो जितने ज़्यादा टर्न बढ़ते जाएंगे उतना डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो अपनी ट्रिक है उसको यूज़ करेंगे। तो इसको भी रेज कर लेते हैं। अब अपनी ऊपर वाली डायरेक्शन भी बदल गई है। ऊपर वाली डायरेक्शन क्या आ गई, अब की बार ऊपर डायरेक्शन आ गई अपने पास वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन आ गई। तो अब क्या करना है कि भाई ही टेक्स राइट टर्न, एक राइट टर्न लिया, उसके बाद 5 बार लेफ्ट टर्न मूव किया उसने, 2 3 4 और 1 5, ठीक है। और उसके बाद कितने राइट टर्न, 1 2 और 3 राइट टर्न, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, एक लेफ्ट से एक राइट, एक लेफ्ट से एक राइट, एक लेफ्ट से एक राइट। अब बच क्या गया, सिर्फ एक लेफ्ट टर्न, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन की तरफ वो मूव कर रहा था। वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, पीछे। उधर से कौन सा टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न लेंगे तो किधर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी नीचे की तरफ, ये क्या हो जाएगा अपना लेफ्ट टर्न। अब वो डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन कौन सी फेस कर रहा है, इधर तो वेस्ट थी, वेस्ट से नीचे कौन सी होती है, नीचे की तरफ, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, साउथ डायरेक्शन। तो आई होप आप जब भी क्या हो, ये अपनी क्या कौन सी थी, टाइप 1 थी। टाइप 1 में सिर्फ हमें अपने को क्वेश्चन कौन से मिलेंगे, कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, वो सिर्फ सोल्व करना होगा। तो सोल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ट्रिक का यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्रिक में हम सिर्फ क्या लिखेंगे, राइट लेफ्ट लिखेंगे और एक राइट को एक लेफ्ट से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, डायग्राम के झंझट में नहीं पड़ना। डायग्राम का यूज़ जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। तो टाइप 1 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। जिस भी कौन से क्वेश्चन
कौन से अटेम्प्ट करने हैं जिसमें सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा हो, कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है एट लास्ट, ठीक है। लास्ट में सभी कुछ मूव करने के बाद कौन सी डायरेक्शन वो फेस कर रहा है, जब भी वो पूछे तो हम क्या करेंगे, ऐसे बता देंगे, ठीक है।